महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। 23 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि आने वाले 5 सालों के लिए महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र की सत्ता की कमान किस पार्टी किस दल के हाथ में देने वाली है। कहने के लिए 1 महीने कुछ दिन का वक्त बाकी है, काफी समय हो सकता है, लेकिन जो दल इन चुनावों के अंदर उतर रहे हैं उनके लिए समय काफी नहीं होगा एक तरीके से देखा जाए। लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र की राजनीति से भयंकर उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं और खासकर महायुति या कहें कि एनडीए दल से कुछ अच्छी खबरें जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी जिसके अंदर राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र पहुंचते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करते हैं और सारा का सारा ध्यान कहा जाए कि महाविकास अघाड़ी का एक तरफ चुनावों को जीतने में है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के अंदर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र के अंदर किया था और अब विधानसभा में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद वो लोग कर रहे हैं, तो उसकी वो तैयारियां चल रही हैं। वहीं महायुति एनडीए इन लोगों के लिए परेशानियां खड़ी होती जा रही है। एक तरफ बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। बाबा सिद्दीकी की मौत इन चुनावों के अंदर कितना बड़ा मुद्दा बनेगी हम आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम थे जो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बड़ा नाम थे, एनडीए दल का ही एक हिस्सा थे। उसके बावजूद उनकी मौत हो जाती है, वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, उसके बावजूद उनकी मौत होना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महायुति के लिए उसकी छवि के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। इस बीच में महायुति के अंदर अजीत पवार के खेमे से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जो अपने आप में अजीत पवार की माथे की शिकन को और ज्यादा गहरा कर देगी, क्योंकि अजीत पवार के खेमे से 600 लोग, जी हां 600 लोग पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, पार्टी को टाटा बाय बाय अलविदा कह दिया है। अब आखिर में ऐसा क्या हुआ कि 600 लोग चुनाव से 1 महीने पहले लगभग जो है पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं और इसके पीछे का क्या कुछ कारण देते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल की ओर से विधायक मनोनीत नहीं किए जाने से नाराज पुणे शहर के मेयर दीपक मानकर सहित 600 कार्यकर्ताओं ने एनसीपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अब आखिर में दीपक मानकर उन्हें क्यों विधायक घोषित किया जाना था राज्यपाल की तरफ से, और जब उन्हें राज्यपाल की तरफ से विधायक घोषित नहीं किया गया तो वो पार्टी छोड़कर क्यों चले गए, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधान परिषद में विधायक नहीं नियुक्त किए जाने से नाराज अजीत पवार गुट के पुणे शहर के अध्यक्ष दीपक मानकर सहित 600 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी और बुधवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल राज्यपाल की ओर से 12 में से 7 नेताओं को विधायकों के लिए सूचीबद्ध किया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ। इन 7 में अजीत पवार गुट के नेता और छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल ने शपथ ली। वहीं शिंदे गुट के नेता और पूर्व विधायक मनीषा कायंदे ने शपथ ली। इस पर अजीत पवार गुट के पुणे शहर के अध्यक्ष दीपक मानकर ने नाराजगी जताई और नगर अध्यक्ष के समेत 600 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अन्य लोगों की तरह आगे नहीं बढ़ सकता, कार्यकर्ताओं ने खुद ही इस्तीफा दिया है, मैं खुद इस्तीफा देता हूं, कार्यकर्ताओं को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए। अब दीपक मानकर जी ने तो एक कहा जाए कि फॉर्मेलिटी के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने तो अपनी कह दिया कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार खेमे से कितने लोग जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, और अब भले ही दीपक मानकर को विधायक ना बनाए जाना इसके पीछे का कारण है, या फिर पार्टी के भीतर और भी कुछ बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं, या फिर पार्टी के भीतर के लोग भी ये समझ रहे हैं कि इन चुनावों के अंदर अजीत पवार खेमे की स्थिति जो है वो ठीक नहीं चल रही है। और इस बीच में एक और ऐसी बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, आप समझ जाएंगे कि महायुति के लिए ये चुनाव क्यों कठिन होने वाला है। आखिर में महायुति के अंदर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और एनडीए के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। एक और बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान के साथ ही महायुति को झटका, आरएसपी अध्यक्ष ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र चुनावों के अंदर तारीखों की घोषणा के बाद महायुति में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मतभेद उभरे हैं। आरएसपी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। लीजिए भैया, अब तो
किस तरीके से आरएसपी के अध्यक्ष ने भी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर यह कह दिया है वो पार्टी से अब अलग हो रहे हैं और पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी जो है वो सीट शेयरिंग की बातचीत कर रहा है, अभी उस खेमे से ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई कि कोई बड़ा व्यक्ति जो है वो इस्तीफा दे रहा है या फिर 600-700 लोग, हजारों लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा खबर नहीं आई। लेकिन एनडीए के खेमे से ये खबर एनडीए दल के लिए निराश करने वाली हो सकती है। और आखिर में आरसीपी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आप उस पर भी गौर कीजिए, फिर उसके बाद आपको स्थितियां और साफ हो जाएंगी। महादेव जानकर ने मीडिया से कहा, मैं एनडीए महागठबंधन में किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय समाज पार्टी को इस देश की बड़ी पार्टी बनाना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बराबरी पर आना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी की ताकत क्या है हम उसे देखेंगे और हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब राज्य विधानसभा चुनावों में 288 में से 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मैं महायुति के साथ था, लेकिन अब महायुति के साथ नहीं हूं। जब मैं महायुति के साथ था तो हमने एक लोकसभा सीट हमें दी गई और इसके लिए धन्यवाद। अब हमें अपनी पार्टी को अब हमें अपनी पार्टी की ताकत देखनी है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम 12 विधायक या 2 सांसद चाहिए होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें केंद्रीय चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करने के लिए अपने कुछ विधायकों का चुनाव भी करना होगा, इसलिए राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय ले रही है। महागठबंधन में किसी भी नेता पर कोई चर्चा नहीं हुई। हम महायुति और महाविकास अघाड़ी से नाराज नहीं हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अब आरसीपी के अध्यक्ष ने तो ये कह दिया कि देखिए हम किसी से भैया नाराज नहीं चल रहे हैं, यानी कहा जाए कि वो किसी से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहते हैं कि किसी का नाम ले या फिर पार्टी भीतर क्या चल रहा था ये सब पब्लिक में बताए। तो इन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि देखिए हम जो है अपने आप को अपनी ताकत देखना चाहते हैं, इसलिए हम चुनावों के अंदर अकेले ही खड़े होने वाले हैं, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो आप सबसे पहले आप ये समझिए परिस्थितियां इस बार किस तरीके से महायुति के लिए महाराष्ट्र के अंदर अच्छी नहीं चल रही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि महाविकास अघाड़ी से ऐसी खबरें सामने नहीं आएंगी जब कोई मंत्री, नेता या फिर कोई पार्टी का नेता, कार्यकर्ता इस्तीफा देके जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में इस तरीके की कोई खबर अभी महाविकास अघाड़ी से नहीं आ रही है। लेकिन महायुति से जिस तरीके से एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है वो अपने आप में प्रश्नीय है, क्योंकि एक तो वैसे ही वहां पर गठबंधन की सरकार चल रही है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन दोनों के बीच में ही तकरारों की खबरें सामने आती हैं। कभी एकनाथ शिंदे जो है वो अजीत पवार से टकराते नजर आते हैं, कभी अजीत पवार जो है वो एकनाथ शिंदे से टकराते हुए नजर आते हैं। वहीं मतलब कहा जाए कि जो ये सरकार अभी चल रही है इनके लिए बहुत ज़्यादा संकट की घड़ी है। और ऐसे में जहां अभी फिलहाल में लोकसभा के अंदर ही पार्टी की स्थिति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब नजर आई थी, पहले के मुकाबले उनकी सीटों में कमी नजर आई थी, और फिर उसके बाद अब विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी का साथ छोड़ने वाले लोगों के अंदर भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी इस बार एनडीए के लिए हो सकती है। और इस बीच में जहां मराठा आरक्षण जो था अभी फिलहाल इन चुनावों के अंदर एक बड़ा मुद्दा था ही महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर, और उसमें अब बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो ये भी अब चुनावों के अंदर बीजेपी पार्टी के लिए, महायुति के लिए, एनडीए के लिए, इन सब के लिए परेशानी खड़ी करेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इन दोनों ही पार्टियों के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है, उस पर भी, उस खबर पर भी एक बार आप नजर डाल लीजिए। चलते चलते महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आएगी। बीजेपी ने भी 100 सीटों पर चर्चा की है, 7 दिनों के अंदर वो भी कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। और अब ये सब चीज़ें, ये परिस्थितियां देखनी होगी कि कहाँ जाती हैं, क्या कुछ होता है सीट शेयरिंग को लेकर, इन दोनों ही दलों के भीतर क्या कुछ देखने को आता है। उन तमाम खबरों से हम आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चैनल, और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।